एक समय की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका जीवन सादा था और दिनचर्या भी बड़ी नियमित। हर सुबह वे पास के झरने से 2 मिट्टी की मटकों में पानी भरकर लाते और उसे गांव के मंदिर और प्यासे राहगीरों की सेवा में लगाते। उनकी पानी ढोने वाली लकड़ी की छड़ी पर दोनों ओर एक एक मटकी लटकती थी। एक मटकी बिल्कुल सही और साबुत थी, जबकि दूसरी में हल्की दरार थी। जब भी साधु पानी भरते और लौटते, साबुत मटकी पूरा पानी लेकर आती, लेकिन फूटी मटकी से आधा पानी रास्ते में बह जाता। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा था। साबुत मटकी को अपने काम पर गर्व था, पर फूटी मटकी हमेशा दुखी रहती। उसे लगता कि वह साधु की मेहनत को व्यर्थ कर रही है। वह हर दिन अपने भीतर ग्लानि महसूस करती और सोचती, मैं एक असफल मटकी हूं। मुझसे अच्छा तो कोई और होता जो पूरा पानी ला पाता। एक दिन वह दुख से भरकर साधु से बोली, बाबा, मुझे क्षमा करें। मैं आधा पानी गिरा देती हूं। मैं आपकी मेहनत की हकदार नहीं। आप चाहें तो मुझे फेंक दीजिए या मेरी जगह कोई नई मटकी ले आइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने मटकी से कहा, कल जब हम झरने से लौटें तो तू सिर्फ दाईं ओर देखना। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। अगले दिन साधु ने हमेशा की तरह दोनों मटके उठाए और झरने की ओर चल दिए। वापसी में उन्होंने कहा, अब ध्यान से रास्ते के दाईं ओर देख। मटकी ने देखा कि रास्ते के उस ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, गुलाब, गेंदा, चमेली और चंपा। वह हैरान हो गई। इतने सुंदर फूलों का रास्ता उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। जब वे मंदिर पहुंचे, साधु बोले, क्या तूने देखा वो फूल? क्या तूने कभी सोचा कि ये फूल सिर्फ उसी तरफ क्यों हैं जिस ओर से तू रिश्ती है? फूटी मटकी ने चुपचाप सिर हिलाया। साधु ने कहा, जब मुझे पता चला कि तू फूटी हुई है, तब मैंने सोच समझकर उस ओर फूलों के बीज बो दिए थे। तू हर दिन वहां पानी गिराती रही और अब वे बीज फूलों में बदल गए हैं। मैं रोज उन फूलों से मंदिर सजाता हूं। गांव वाले भी उन्हें अपने घर ले जाते हैं। तेरे कारण ये रास्ता सुंदर बन गया है। मटकी की आंखें नम हो गईं। जिस कमजोरी को वह असफलता समझ रही थी, वह किसी के लिए वरदान बन चुकी थी। उसकी दरार से बहा पानी बेकार नहीं गया। उसने जीवन को सजाया, रंगों से भरा। उस दिन के बाद फूटी मटकी कभी खुद को बेकार नहीं समझी। वह हर दिन गर्व से पानी गिराती और फूलों को देखती। अब उसकी कमजोरी उसकी पहचान बन गई थी, एक सुंदर उद्देश्य के लिए। गांव वालों को जब यह कहानी पता चली तो उन्होंने भी जीवन को देखने का तरीका बदल दिया। वे अब अपनी कमियों को हीन भावना से नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह देखने लगे। बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती ताकि वे जान सकें कि असफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। सीख क्या है? हम सब में कोई ना कोई दरार होती है, कोई कमजोरी, कोई विफलता। लेकिन अगर हमें सही मार्गदर्शन और उद्देश्य मिल जाए तो वही कमजोरी किसी के लिए वरदान बन सकती है। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। फूटी मटकी की तरह हमें भी खुद से कहना चाहिए, मैं अपूर्ण हूं, लेकिन मेरे भीतर भी किसी के जीवन को सुंदर बनाने की शक्ति है।